सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप 20.3 में जो ये रेफरल पंजीकरण करने वाला ऑप्शन आया है, इसमें क्या होता है। दरअसल ये जो ऑप्शन है ये अति कुपोषित बच्चों के लिए होता है। कहने का मतलब है जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो सेम बच्चे होते हैं, जो वजन के दौरान सेम बच्चे निकल के आते हैं, उनको आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र से कहाँ रेफरल करते हैं, इसका हमें पंजीकरण करना होता है। तो ये पंजीकरण हमें कैसे करना होता है, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बेनिफिशरीज निकालने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं बेनिफिशरीज की ओर। जैसे ही हमने यहाँ बेनिफिशरीज पे क्लिक किया तो हमें इस प्रकार के कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। तो हम किसी एक कैटेगरी में बच्चों को खोल लेते हैं। जैसे 6 महीने से 3 साल की हमने कुछ बच्चों के ये नाम यहाँ खोल लिए, सूची हमने निकाल ली है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो सेम बच्चे हैं उनका हम कैसे रेफ़र करें अपने आंगनबाड़ी केंद्र से किसी दूसरी एनी सेंटर पे, दूसरे सेंटर पे। जैसे अर्जुन लोधी ये ले लेते हैं। जैसे ये भारतीय लोधी है। ये जो भारतीय लोधी है, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ इसकी प्रोफाइल खोलनी पड़ेगी। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें क्या दिखाई देता है, एक नीचे ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, चूँकि ये हम सेम में हैं। ये देखिए, यहाँ से देख सकते हैं रेफ़र टू हेल्थ केयर सेंटर। यहाँ से किसी हमें हेल्थ केयर सेंटर में इसको रेफ़र करना होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए रेफ़र टू, कहाँ आप इसको रेफ़र करना चाहते हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र से। भाई रेफ़र क्यों करना है, क्योंकि यह एक अति कुपोषित बच्चा है, सेम बच्चा है ये। तो मान लीजिए आपने एनआरसी में इसको रेफ़र किया। जैसे ही हमने इस पर एनआरसी पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये सुरक्षित करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना। अब ये सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया, अर्थात आपने इसको एनआरसी के लिए रेफ़र कर दिया है। लेकिन अभी आपका पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। आपको इसके बाद अगला ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट करें। याद रखना, ऐसे बच्चों को आप रेफ़र कर रहे हैं जो सेम हैं, है ना, जो सेम बच्चे हैं उनको रेफ़र कर रहे हैं। अपडेट करें के ऑप्शन पर क्लिक किया आपने। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिट या नॉट एडमिट में से, जैसे यदि एडमिट हो गया है तो किस तारीख को एडमिट हुआ। मान लीजिए जैसे इस बच्चे को ले लेते हैं। आपने यहाँ बच्चे की एडमिट की डेट लिखना है, तो हमने यहाँ बच्चे की एडमिट की डेट लिख दी, मान लीजिए ये लीजिए। और इसके बाद हमने क्या किया लास्ट में, और ये जो सुरक्षित करें ना, इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ से क्लिक करने पर उसका एडमिशन का जो स्टेटस है वो आपको नज़र आ जाएगा। रेफ़र किया आपने एनआरसी में, एडमिट किया गया है, नहीं किया गया, किया गया तो किस तारीख में किया गया। ये 2 स्टेप आपके कंप्लीट होते हैं। लेकिन अभी भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ एडमिटेड की डेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि इसको एडमिट कर लिया गया है। फिर से आप अपडेट करने पे क्लिक करेंगे। अपडेट करने पे क्लिक करेंगे तो ट्रीटमेंट स्टेटस दिखाई देगा कि आपने उसको एनआरसी भेजा। तो एनआरसी भेजने के बाद उसमें क्या चेंजेस हुआ। जैसे पूरी तरीके से रिकवर हो गया, मतलब पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ये लिखा है पार्टियली रिकवर्ड, मतलब पूर्ण रूप से नहीं हुआ वो सही, मतलब आधे रूप से सही हुआ। जितना उसमें सुधार होना था उतना सुधार नहीं हुआ। नो चेंज का मतलब किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। और चाइल्ड डेड, मतलब बच्चे की मृत्यु हो गई, जो भी स्टेटस है। जैसे इसकी बात करें तो पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ, कुछ मध्यम रूप से इसमें सुधार कह सकते हैं। तो आपने इसको क्या किया, पार्टियली रिकवर्ड पे आपने इसमें क्लिक कर दिया। देखिए पूर्ण रूप से अगर बच्चा स्वस्थ हो जाएगा तो फुल रिकवर्ड में आपको उसको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद क्या बच्चे को आप कहीं और एनी हेल्थ केयर सेंटर में रेफर करना चाहते हैं, हाँ तो ठीक है फिर। और अगर नहीं तो इस पर नहीं पे क्लिक कीजिए, है ना। इसके बाद आप इसको क्या कीजिए, याद रखना हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कहीं और एनआरसी से आगे उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप आगे रेफ़र करना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक कीजिए, इसके बाद सुरक्षित कर दीजिए। 3 चीज़ें हो गई। रेफ़र किया कहाँ, एनआरसी में। एडमिशन स्टेटस, जो एडमिशन स्टेटस है उसमें एडमिट कर लिया गया बच्चे को। थर्ड में उसका जो ट्रीटमेंट स्टेटस है वो हमने अच्छे से देख लिया है। अब यहाँ से आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। रेफर टू हेल्थ केयर यदि कहीं और भेजना तो यहाँ से भेज सकते हैं। विवरण देखना हो तो विवरण आप यहाँ से देख सकते हैं। आप विवरण पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसका पूरा यहाँ विवरण दिख जाएगा कि इसको एनआरसी में रेफ़र किया गया, इसको एडमिट कर लिया गया एनआरसी में, इतनी तारीख को एडमिट किया है, पार्टियली रिकवर्ड, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ, 19 की बात है। आप किसी और हेल्थ केयर सेंटर में इसको रेफ़र नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी रेफरल पंजीकरण करने वाली ऑप्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।